ओम शांति। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ, मेरे रिश्ते मजबूत, मेरी जीवन खुशहाल, भाग्य श्रेष्ठ। किस किस ने मन में दोहराया इन संकल्पों को? हाथ उठाओ। हाँ, क्योंकि सारा दिन में अगर हम देखें तो हम इसका विपरीत दोहराते रहते हैं। हम कहते हैं मैं परेशान हूँ, आज मैं दुखी हूँ, आज मैं नाराज़ हूँ, आज मैं उदास हूँ, बोलते रहते हैं बार बार। और क्योंकि हम ये संकल्प दोहराते रहते हैं, यहाँ भी वो संकल्प चलते रहते हैं और वही ऊर्जा शरीर को भी पहुँचती है। यहाँ हाथ रखें सभी एक बार। क्यों हम यहाँ तिलक लगाते हैं ऐसा? और जब तिलक लगाते हैं तो ऐसा दबाते हैं उस पॉइंट को, है ना? मंदिर में भी जाते हैं तो पहले तिलक लगाते हैं। भाग्य की भी जब बात होती है तो यहाँ बात होती है, कहते मेरे भाग्य में क्या है। तो यहाँ कुछ बहुत बड़ी शक्ति है और यहाँ से हमारे संकल्प, हमारी सोच चलती रहती है। एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर हम हजारों 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 सोच क्रिएट कर लेते हैं। चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। आज हम ये देखें एक बार कि मेरी हर सोच का क्या क्या असर पड़ता है। सपोज हमने एक संकल्प किया, आज का दिन बहुत सुंदर था, एक संकल्प है, राइट? आज का दिन बहुत अच्छा बीता, एक संकल्प। जैसे ही मैंने ये एक संकल्प बोला, सबसे पहले कहाँ अच्छा लगेगा? मैं सिर्फ सोचा आज का दिन बहुत अच्छा था, तो क्या होने लगेगा? मुझे यहाँ अच्छा लगने लगेगा। और जैसे ही मैंने ये कहा तो वो अच्छा लगने की जो ऊर्जा है वो मेरे शरीर पे पहुँचने लगेगी। और जैसे ही मैंने ये कहा आज का दिन बहुत अच्छा था, तो यहाँ से निकलकर ऊर्जा वातावरण में भी फैल जाएगी और ये ऊर्जा हमारे घर का माहौल बनाएगी। हर घर की एक एनर्जी, एक ऊर्जा होती है। यहाँ एक ऊर्जा है, एनर्जी है। यहाँ से घर जाएंगे, वहाँ भी एक वाइब्रेशन है, एनर्जी है, ऊर्जा है। वहाँ से हम मार्केट में, मंडी में जाएंगे, वहाँ भी एक ऊर्जा है। फिर हम वहाँ से मंदिर, मस्जिद, आश्रम, गुरुद्वारे में जाएंगे, वहाँ भी एक ऊर्जा है। हर जगह की एक ऊर्जा है। लेकिन वो ऊर्जा बनाने वाला कौन? हम बनाते हैं। हम ही हैं जो घर पर हैं, फिर हम ही घर से उठते हैं, दुकान में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फिर हम ही वहाँ से मार्केट में जाते हैं, फिर हम ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं। हम ही हर जगह जा रहे हैं, लेकिन हर जगह हमारी सोच अलग अलग है। तो जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम में जाते हैं तो हमारी सोच में शुद्धता है। हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, हम उसका शुक्रिया कर रहे हैं, हम अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, हम उसकी महिमा कर रहे हैं, हम उसके गुण गा रहे हैं। और जब हम अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारी यहाँ की ऊर्जा ऊपर चली जाती है और फिर वहाँ के स्थान की ऊर्जा में भी क्या आ जाता है? शांति आ जाती है, शक्ति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। लेकिन फिर हम घर आते हैं तो हमारे शब्द थोड़े बदल जाते हैं। बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते? बदल जाते हैं। घर आकर हमारे शब्द क्या होते हैं? ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, इसने मेरा कहना नहीं माना, उसने मेरा नहीं माना। शब्द ही बदल जाते हैं। और जैसे ही शब्द बदलते हैं हमारे घर की ऊर्जा बदल जाती है। और उसी घर में बच्चे रहते हैं, उसी घर में वो बच्चे छोटे से बड़े हो रहे हैं। उनको हम खाना पीना, पोषण, पढ़ाई वो सब देते हैं, लेकिन हम उनको किस तरह की ऊर्जा देते हैं?
उससे उनकी मन की स्थिति का विकास होता है, उससे उनके संस्कार बनते हैं। दुनिया में लोगों को ये लगता है कि जितना बड़ा हमारा घर होगा उतने ज़्यादा हम खुश होंगे। फिर लगता है हमारे घर में जितना अच्छा अच्छा सामान होगा उतने हम खुश होंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि खुशी मकान के छोटे या बड़े होने से नहीं, खुशी सामान होने या न होने से नहीं, खुशी का आधार है उस घर में ऊर्जा कैसी है, उसकी एनर्जी कैसी है। शांति है, स्थिरता है, तो उस घर का हर मन शक्तिशाली है। लेकिन मेरे पास बड़ा मकान है, सब सामान है, आराम है, आराम है, लेकिन अगर मन में हलचल है, अशांति है, तो वही घर में फैलती रहती है। और जब वही घर में फैल रही है तो हम बड़े मकान में रहकर भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा में अशांति है, हलचल है। तो सबसे बड़ी भ्रांति जो है वो ये है कि खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है। आपको लगता है खुशी पैसों से खरीदी जा सकती है? किस किस को लगता है खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है? आपको सच्ची में सबको लगता है खुशी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है? सारा दिन जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, कोई कहे आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, ठीक से खाओ, ठीक से सो, नहीं मुझे बहुत कमाना है, बहुत कमाना है, बहुत कमाना है। बहुत कमाना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उनसे ये पूछते हैं कि इतना क्यों कमाना है, तो वो ये नहीं कहते कि मुझे अपने परिवार को आराम देना है, वो कहते हैं मुझे अपने परिवार को खुशी देनी है। एक ही शब्द में सब कुछ बदल जाता है। तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, पैसों से क्या खरीदा जा सकता है, क्या नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है, आप क्लियर हैं पैसों से क्या खरीदा जा सकता है, क्या नहीं खरीदा जा सकता है? ठीक है, मैं कुछ कुछ शब्द बोलती जाऊंगी। अगर आपको लगता है वो पैसों से खरीदा जा सकता है, आप अपना हाथ ऊपर करना, और अगर आपको लगता है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है तो आप हाथ नीचे रखना। रेडी? रेडी? हाथ उठाओ। रेडी? ठीक है, एक दूसरे का हाथ नहीं देखना बिल्कुल। हमारे सारे आंसर राइट होते हैं, किसी का आंसर गलत नहीं होता यहाँ पर। अगर वो चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है तो हम हाथ ऊपर करेंगे, अगर वो चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है तो हम हाथ को नीचे रखेंगे। हमारा घर पैसों से खरीदा जा सकता है? हमारे साइकिल, स्कूटर, गाड़ी पैसों से खरीदी जा सकती है? हमारा परिवार इकट्ठे मिलकर उस घर में अच्छे रिश्ते निभाकर रहेगा, पैसों से खरीदा जा सकता है? हम उस स्कूटर, गाड़ी पर खुशी खुशी घूमने जाएंगे, पैसों से खरीदा जा सकता है? हमारा फोन पैसों से खरीदा जा सकता है? उस फोन से हम प्यार और सम्मान से एक दूसरे से बात करेंगे, पैसों से खरीदा जा सकता है? नहीं। हमारा खाना पैसों से खरीदा जा सकता है? हमारे शरीर का स्वास्थ्य पैसों से खरीदा जा सकता है? बीमारी का इलाज पैसों से खरीदा जा सकता है? स्वास्थ्य पैसों से खरीदा जा सकता है? नहीं। शरीर को आराम पैसों से खरीदा जा सकता है? हाँ, जैसे मैं सोफे पे बैठी हूं तो मैं बहुत आराम से बैठी हूं, ये पैसों से आया है सोफा। लेकिन इस सोफे पे बैठकर मैं मन खुश हूं, वो इससे नहीं खरीदा जा सकता है। तो हमारे को दो चीजें चाहिए, दोनों बहुत जरूरी है। एक जो पैसों से खरीदी जा सकती है, और दूसरी जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। तो जो चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है वो तो हमको आ गया, हमें आ गया। काम करना, मेहनत करना, पैसे कमाना, चीज़ें खरीदना आ गया। अब जो चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती वो कैसे आएगी?
उसको कमाने का तरीका क्या है, क्योंकि हम अपनी पूरी जीवन और फिर आगे अपने बच्चों की जीवन में सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि पढ़ाई पढ़ो, कुछ बन जाओ, बनकर अच्छा काम करो, काम करोगे तो खुश रहोगे। तो छोटी सी गलती कर दी, हमें कहना था पढ़ाई करो, बहुत अच्छा काम करो, काम करके नाम मान शान पैसा बहुत कमाओ और ये सब कुछ करके अपने जीवन को आराम वाला बनाओ। लेकिन खुश रहने के लिए शरीर का आराम नहीं, मन का आराम चाहिए। खुशी यहाँ है। सबसे पहली इक्वेशन, आप में से किस किस के बच्चे हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, अभी आप चेक करना ये। हाँ, एक स्कूल है इधर पड़ोस में, उसमें 2 बच्चे हैं। एक बच्चा अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आता है, फर्स्ट। वो फर्स्ट के अलावा कभी कुछ आया ही नहीं है। और वो सिर्फ पढ़ाई में फर्स्ट नहीं आता, वो जिस चीज़ को हाथ लगा दे वो उसमें फर्स्ट आ जाता है। वो खेल कूद में फर्स्ट आ जाता है, वो हर चीज़ में जो स्कूल में होती है उसमें वो फर्स्ट आता रहता है। लेकिन वो बच्चे के अंदर अहंकार बहुत है, अहम है। वो जब बोलता है तो ऐसे कड़वे शब्द बोलता है कि जो सुनेगा उसका दिल दुख जाएगा। उसको जो आता है वो किसी को सिखाता नहीं है, वो अपनी चीज़ अपने तक रखता है। किसी को अगर मदद की ज़रूरत होती है वो वहाँ नहीं होता है, लेकिन वो फर्स्ट हमेशा आता है। और क्योंकि वो हर चीज़ में फर्स्ट आता है, सारे लोग उसको कहते हैं कि इसको तो बहुत बहुत सफलता है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत समझदार बच्चा है, तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। उसके लिए तालियां बजती हैं, उसको अवार्ड मिलते हैं, टीचर भी कहती है आपका बच्चा बहुत अच्छा है, माता पिता भी खुश होते, हमारा बच्चा तो हमेशा फर्स्ट आता है। तो उस बच्चे को कहा जाता है सफलता, सक्सेस। दूसरा बच्चा है जो पास ही मुश्किल से होता है और कभी कभी तो पास नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर नम्रता है। वो अपने संबंधों में बहुत प्यार से झुककर रिश्ते अच्छे बना लेता है। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो हमेशा सेवा भाव से दूसरों को सहयोग देता है और हमेशा चारों तरफ उसके व्यवहार से खुशी फैलती रहती है। लेकिन उसके नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं आते। उसको दुनिया क्या कहती है, क्या कहती है? क्या उसके लिए कभी ताली बजती है? क्या उसके लिए कभी ताली बजती है? नहीं बजती। आज बजा लो उन बच्चों के लिए ताली। उसके लिए हर एक कहता है इसका क्या होगा, ये तो पास ही नहीं होता, ये क्या करेगा बड़ा होके, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। माँ बाप उसके जब स्कूल जाते हैं तो टीचर भी शिकायत करती रहती है उस बच्चे की, भाई आपके बच्चे का होगा क्या, ये तो पढ़ता ही नहीं है। पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हमने क्या कर दिया, पढ़ाई, नंबर, फिर उसके बाद मेरी नौकरी, उसके बाद मेरा बिजनेस, उसके बाद मैंने जो कमाया उसको ही सफलता बोला। वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने उसको सफलता बोला। और जिसके पास अच्छे संस्कार थे लेकिन नंबर नहीं थे, हमने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने कहा अच्छे संस्कार की कोई वैल्यू नहीं है। और ये करके हमने संस्कारों के, अपने मूल्यों के महत्व को क्या करते गए, हम कम करते गए। तो फिर किसी ने उस पर ध्यान रखना छोड़ दिया। हमने कहा सारा इंपॉर्टेंस तो क्या है, कितना कमाते हो, क्या करते हो, क्या कमाते हो। तो दोनों में से क्या लगता है, किसका जीवन ज्यादा खुशहाल होगा दोनों में से? ये वो है जो हमेशा फर्स्ट आता था लेकिन अहंकारी था। ये वो है जो बहुत मुश्किल से पास होता था
लेकिन नम्रचित, सेवा भाव, खुशी फैलाने वाला और सबको सहयोग देने वाला, किसका जीवन ज़्यादा खुशियों से भरा होगा? क्या लगता है? फर्स्ट आने वाले का या दूसरे वाले का? तो हमें तो सब कुछ ही पता है, कोई ऐसी बात ही नहीं है जो हमें नहीं पता। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें पढ़ना नहीं है, मेहनत नहीं करनी, फर्स्ट नहीं आना। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इससे क्या आएगा और इससे क्या आएगा। और इम्पोर्टेंट है हम दोनों को मिलाकर चलें तो हम मैजिक क्रिएट करेंगे अपने जीवन के अंदर। लेकिन दो चीज़ों में ध्यान रखिएगा। एक होता है आत्मा के संस्कार और दूसरी होती है बुद्धि की क्षमता। ठीक है? हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, हर बच्चे की उतनी क्षमता नहीं होती है। कोई बच्चे कम मेहनत करते हैं लेकिन नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, और कोई बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते हैं लेकिन नंबर सहज आ जाते हैं, और कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उतने नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि हर एक की बुद्धि की क्षमता अलग अलग होती है। तो हर बच्चा फर्स्ट आए ये संभव नहीं है। मेहनत करके वो अपनी क्षमता से ज़्यादा नंबर ला सकता है, लेकिन हर बच्चा नम्रचित हो, किसी भी परिस्थिति में वो शांत और स्थिर रहे, ये हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि संस्कारों की कोई क्षमता नहीं होती है। संस्कार आत्मा के संस्कार हैं, वो हर बच्चे में हो सकते हैं। और जैसे ही, अब इसको देखना, ये मेरी बुद्धि की क्षमता है और ये मेरे संस्कार और मूल्य हैं। अगर मेरी क्षमता है कि मेरे 80 नंबर आते हैं, परेशान होकर चिंता करके मेरे 80 नंबर आते हैं, अगर मैं उसी मन को शांत कर लूँ, स्थिर कर लूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूँ, किसी की निंदा नहीं करूँ, अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखूँ, तो मेरे 80 से क्या हो जाएंगे? थोड़े से बढ़ेंगे या घटेंगे? किसको लगता है मन शांत होगा तो थोड़े से बढ़ जाएंगे? हाँ। तो सारा दिन है ना, अपने बच्चों को सिर्फ नंबर के लिए डांटा ना करो, मेहनत करने के लिए प्रेरित करो, लेकिन साथ साथ उनको संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करो। आज बहुत लोग हैं जो हमेशा फर्स्ट ही आए थे, लेकिन आज उनकी टेंशन भी फर्स्ट नंबर पे चल रही है। तो उनके पास है सब कुछ जो पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन क्योंकि उनको बचपन से नहीं सिखाया गया और अभी भी उनके पास सीखने का टाइम नहीं है कि इसकी शक्ति को कैसे बढ़ाएं, तो उनके पास वो सब कुछ है जो पैसों से खरीदा जा सकता है, और वो सारी चीज़ें जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, उसके लिए वो मांग रहे हैं कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो जिसको जीवन में सफल होना है उसको दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है और जो चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन एक सिद्धांत पक्का है, एक सिद्धांत पक्का है, और वो आप चेक करना आपको राइट लगता है कि नहीं। मेरे पास सामान ज़्यादा हो ज़रूरी नहीं मैं खुश हूँ, लेकिन अगर मेरे संस्कार श्रेष्ठ हैं और सामान कम भी हो तो भी मैं आत्मा भरपूर हूँ। ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि मेरे पास संतुष्टता है। तो दोनों में से किस पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए? किस पर मेहनत करनी चाहिए थोड़ी? संस्कारों पर, सोच पर, व्यवहार पर, मूल्यों पर। और वो हम अपने बच्चों को तब सिखा पाएंगे जब उसको हमने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व दिया होगा। और जब हम उनके मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो उनके जितने नंबर थे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि शक्ति से मन की एकाग्रता बढ़ती है, और जब मन की एकाग्रता बढ़ती है तो क्षमता तो अपने आप बढ़ जाएगी। कौन कौन अपने बच्चों को रोज डांटते रहते, पढ़ो 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 पढ़ो, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? कौन कौन रोज बोलता है? एक बार
हाथ उठा लो, ऐसे नहीं हो सकता, आप में से कोई भी नहीं बोलता। अच्छा, 1 मिनट आंख बंद करो, 1 मिनट आंख बंद करो और अपने बच्चे को सामने लेकर आओ और उसकी 3 अच्छे, जो उसके सबसे अच्छे संस्कार हैं, उसके 3 वो अपने सामने लेकर आओ। 3 विशेषताएं, 3 ऐसे संस्कार जो उस आत्मा की शक्ति है, जिसके साथ वो जब जो करेगा उसको सफलता निश्चित है। 3 संस्कार, कमजोरियां नहीं देखना, संस्कार अच्छे वाले देखने, सिर्फ विशेषताएं देखनी है। अच्छा, जिसको 3 मिल गई वो हाथ उठाओ। आज एक होमवर्क, बच्चों का तो होमवर्क कराते रहते हो आप सारा दिन, आज एक होमवर्क खुद करना है। हर रोज एक बार सुबह, एक बार शाम को उस बच्चे को वो संस्कार सुनाकर उसको उन संस्कारों के महत्व के लिए मुबारक दो कि आप बहुत ही विशेष बच्चे हो, आप बहुत ही स्पेशल बच्चे हो, आप बहुत ही पावरफुल बच्चे हो, क्योंकि आपके अंदर ये 3 बहुत अच्छे संस्कार हैं। आप बहुत 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 सदा 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 सफल होंगे ही होंगे ही होंगे ही, क्योंकि आपके पास ये बहुत अच्छे 3 संस्कार हैं। बोल सकते हो आप ये बच्चों को रोज? बोल सकते हैं रोज? रोज ये तो उनको बोलते रहते हैं, तुम्हारा क्या होगा, तेरा कैसे होगा, पढ़ता नहीं है तो कैसे होगा, ऐसे चलेगा तो कैसे होगा, मार्क्स नहीं आएंगे तो एडमिशन कैसे होगी, एडमिशन नहीं होगी तो आगे क्या होगा। इतने सारी लाइनें बोलते हैं, हमें सिर्फ 3 लाइन बोलनी है। अब क्या होगा, जैसे ही आप उसके वो अच्छे संस्कारों को रोज दोहराएंगे, पहली बात आपके अंदर पक्का हो जाएगा कि मेरा बच्चा बहुत स्पेशल है। दूसरा, आप उसको वो 3 संस्कार दोहराते हुए आप अपने बच्चे को शक्ति और दुआएं दे रहे हैं। और जब आप उसको हर रोज शक्ति और दुआएं रोज देंगे, उस बच्चे की जो मन की शक्ति है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। 1 मिनट हाथ ऐसे रखें सभी जो मम्मी पापा हैं। हाँ, अभी आप बताना, हाँ, हाथ किस डायरेक्शन में जाता है। जब हम उनको ये कहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, तू देख ले तेरा कुछ नहीं होगा, नहीं तो ऐसे करेगा तो मन की शक्ति यहाँ है और हमारे इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनकर वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। और जब हम उसको बोलेंगे आप बहुत स्पेशल बच्चा हो, आपके अंदर ये 3 अच्छे संस्कार हैं और ये 3 संस्कारों से तो आप दुनिया में जो करना चाहो आप कर लो, सफलता तो आपके पीछे पीछे चलेगी। तो मन की शक्ति कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो जब हमें पता है तो हम खुद ही उनकी मन की शक्ति को नीचे क्यों करते हैं? हमें उनकी मन की शक्ति को ऊपर करना है ना। करना या नहीं करना? क्योंकि अगर आपने उनकी मन की शक्ति को ऊपर कर दिया तो पक्की बात है उनके 5 नंबर एक्स्ट्रा तो वैसे ही आ जाएंगे अगली बार। लेकिन रोज उनको ऐसे ऐसे बोलकर अगर उनकी मन की शक्ति को नीचे किया तो आपके शब्दों की वजह से उनके 5 नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने परीक्षा यहां से देनी है और यहां की शक्ति को बढ़ाना घटाना ये हमारे पास पावर है। दुआएं दो। सपोज कभी आपका पड़ोसी या कोई और रिश्तेदार आकर आपको कहे पता नहीं आपके बच्चे का क्या होगा, सिर्फ इसको सामने लाओ सीन को। आसपास के लोग आकर आपको बोलते हैं आपके बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, आप बोलने देंगे उनको ऐसा? कौन कौन बोलने देगा आसपास के लोगों को ऐसा? वो बोलते जाएंगे क्या होगा, कैसे होगा, सब आगे निकल जाएंगे, ये पीछे रह जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप बोलने देंगे लोगों को ऐसा? कौन कौन रोकेगा उन लोगों को ऐसा बोलने से? वेरी गुड, मुबारक हो, आज से अपने आप को रोक दो ऐसा बोलने से, तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। रोको, हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम ऐसा किसी भी आत्मा के लिए नहीं बोल सकते हैं। हम ऐसा ना उनके लिए बोल सकते, ना हम खुद के लिए बोल सकते हैं मेरा क्या होगा, क्योंकि
मेरा हर शब्द, चाहे वो मन में है, चाहे शब्दों में, वाणी में है, मेरा हर शब्द मन की शक्ति को या तो बढ़ाता है, और मेरा हर शब्द गलत हो तो मन की शक्ति को घटाता है। आज हमारे पास नंबर 5 कम आ भी जाएं, लेकिन शक्ति इतनी होगी कि उसी परिस्थिति को पार करके कुछ कमाल करके दिखा देंगे। लेकिन हमारे पास सब कुछ आ जाए और शक्ति कम होगी तो हमें पता नहीं चलेगा करना क्या है, खड़ी होती है। और अगर किसी कारणवश उनको वो कॉलेज में नहीं मिला, किसी कारणवश उनको जो बनना था वो वहाँ नहीं बन पाए, तो वो मन से हताश हो जाते हैं, वो मन से हार जाते हैं, वो मन से इतना निराश हो जाते हैं कि उनके अंदर तो कभी कभी ये भी संकल्प चलता है कि मुझे जीना ही नहीं है। क्यों? बाहर की पढ़ाई में तो कर लिया, लेकिन यहाँ की शक्ति घर में किसी ने नहीं बढ़ाई उनकी। इसलिए नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बोलिए। शक्ति, मन की शक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए घर में वो शक्ति होनी चाहिए। और वो घर की ऊर्जा, वो घर की शक्ति किससे बनती है? हमारे शब्दों से। किस किस को लगता है कि पौधों पर हमारी शक्ति का असर पड़ता है? आपने कभी देखा है पौधों पर असर पड़ता है? ओह वेरी गुड। किसने अनुभव किया है? सिर्फ सुना नहीं है, अनुभव किया है। हमारा गुजरात में एक सेंटर है, तो एक बार उस सेंटर पर गए थे, तो वो बहन ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई। तो उनका सेंटर के जस्ट बाहर एक आम का पेड़ है, और उस आम के पेड़ पर बहुत फल लगता था रोज, हर साल। लेकिन वो बहनें, 2 ही बहनें थी छोटी उस सेंटर पर, और वो आम के पेड़ पर बहुत फल लगता था। तो वो बहन कहती है, हम हर बार बोलते थे इतना फल लगता है, अब इसको कौन संभाले, किधर पैक करो, किधर भरो, बहुत मुश्किल है, फिर इधर भेजो उधर भेजो, हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। फल तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो फल लगने से बहनों का काम बहुत बढ़ गया था उधर। तो बहुत नेचुरल रूप से उन्होंने कहा कि बहुत काम बढ़ जाता है, ये फल इतना आ जाता है, इसको संभालो भेजो बार बार। इतना बोलते थे कि अगले साल उस पेड़ पर फल लगना बंद हो गया, फल लगा ही नहीं। उनको लगा पता नहीं क्या हुआ वृक्ष को, चलो अगले साल लग जाएगा। उसके अगले साल फिर उस वृक्ष पर फल नहीं लगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके अगले साल से पहले, सीजन से पहले, उन्होंने उस वृक्ष के पास बैठकर मेडिटेशन किया। जो मेडिटेशन सेंटर के अंदर बैठकर करते हैं, वही उन्होंने वृक्ष के पास बैठकर किया। जो आज भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको कहते हैं योगी खेती, मतलब खेतों में जाकर योग करना। और जब उन्होंने वृक्ष के आसपास बैठकर बहुत श्रेष्ठ संकल्प, परमात्मा के याद की शक्ति, वो सब किया, अगले साल उस वृक्ष पर फल आ गया। ये होता है हमारे संकल्पों का प्रकृति पर असर। ये तो बहुत बड़ा वृक्ष है, आप अपने घर पे पौधों पे करके देख लेना। 2 पौधे हैं, दोनों को हम रोज पानी देते हैं, लेकिन एक को पानी ये बोलकर दो, क्या मुसीबत है, इतना काम करो, इसको पानी भी दो, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, कोई और मदद नहीं करता है, और ऐसे करते करते पानी दो। और दूसरे पौधे को बहुत प्यार से उसके साथ बात करते हुए, उसको थोड़ा सा प्यार से ऐसे ऐसे करते हुए फिर उसको पानी दो। तो आपको लगता है दोनों पौधों में कोई फर्क होगा या नहीं होगा? किस किस को लगता है फर्क होगा? हाँ, तो अगर पौधों में इतना फर्क हो सकता है, तो बच्चों में कितना फर्क होगा? बच्चों में कितना फर्क होगा? तो इसलिए मेहनत करते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है कि उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उनका अच्छा हो
उसके लिए हमारी तरफ से उनके लिए अच्छे शब्द जाने चाहिए। हमारी ऊर्जा उनके लिए चिंता की नहीं हो सकती, हमारी ऊर्जा उनके लिए निंदा की नहीं हो सकती, हमारी ऊर्जा उनके लिए फेलियर की, असफलता की नहीं हो सकती कि तुम्हारा क्या होगा, तुम कुछ नहीं बनोगे। ऐसे शब्द भी स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए, स्वप्न में भी नहीं। इवन अगर आपका बच्चा पास नहीं हुआ, उसको तो बोलना है पढ़ने के लिए, लेकिन मन में संकल्प कर लेना, कोई बात नहीं, अगली बार तो इससे कई गुना ज्यादा आएगा, दुआ दो, पौधे को ऊपर कर लो वापस। लेकिन अगर उल्टे शब्द बोले तो उगता हुआ पौधा भी क्या होने लगता है। तो आज सब कुछ है, लेकिन चेहरे पे मायूसी होती है। छोटी छोटी बातों में मुझे नहीं जीना, मेरे से नहीं होता, ये सब क्या है बच्चों के अंदर? शक्ति की कमी। तो जिम्मेवारी किस पर है? किस पर है जिम्मेवारी उनको शक्तिशाली बनाने की? हाथ रखो, किस पर है वो जिम्मेवारी? तो आप अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए रेडी है? यस, रेडी है? हाँ, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, एक विधि सीखनी है, और वो विधि बहुत आसान है। और वो विधि ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो हर एक संकल्प है, हमारे जो हर एक बोल है, वो ऐसे होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं दुआ होनी चाहिए। दुआ होनी चाहिए। हमारा हर संकल्प एक दुआ हो, हमारा एक बोल दुआ हो। दुआएं असंभव को संभव करती हैं। करती हैं या नहीं करती दुआएं असंभव को संभव? थोड़े दिन पहले हमारे पास आश्रम पे एक भाई आए, कहता मैं पैदा ही एक बीमारी के साथ हुआ था। उसके जो हाथ पांव थे वो थोड़े ठीक से नहीं बन रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये ज़्यादा समय नहीं है उसके पास, ये नहीं ठीक हो सकता है। मेडिकल साइंस है कि वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। कहता है सबने स्वीकार कर लिया, वो 3 साल का बच्चा था तब। कहता सबने स्वीकार कर लिया कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, और ये दिन ब दिन क्या होगा, ये हाथ पैर और ही क्या होते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। कहता लेकिन मेरी माँ ने नहीं स्वीकार किया इस बात को, और उसने एक ही संकल्प किया कि इसने तो बिल्कुल ठीक होना ही होना ही होना है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता। वो ये बोलते गए, वो माँ अपना करती गई, और कहा कि दिन में पता नहीं 10-12 बार वो मेरे अंग को मालिश करती रहती थी, लेकिन मालिश करते हुए शब्द बोलती जाती थी। आज वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा नाम है वो भाई, बहुत बड़ा नाम है वो हमारे देश का। वो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल कूद में रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए जिसने डॉक्टर ने बोला था ये ठीक नहीं, ये जीवित भी नहीं रह सकता, लेकिन उसकी माँ की एक संकल्प और शक्ति उसको कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। ये होता है संकल्प की शक्ति और दुआओं का बल, ये होता है। लेकिन हमें ये तो दिखाई देता है कि हमारे अच्छे संकल्प उनको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता कि हमारे विपरीत संकल्प उनकी क्षमता को घटा सकते हैं। शारीरिक नहीं, लेकिन मन की क्षमता को घटा सकते हैं। तो कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, सब कुछ नीचे गिर रहा हो, सिर्फ अपने संकल्प को नीचे गिरने नहीं देना। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? क्या हम मुश्किल परिस्थितियों में अच्छे संकल्प कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ। तो राजयोग, आध्यात्म, ज्ञान, यही हमको सिखाता है। लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास रोज ध्यान करने का, योग करने का, ज्ञान सुनने का। ये जो शक्ति है योग की, ज्ञान की, वो जो सबसे बड़ी शक्ति हमें देती है वो ये कि हम मन के मालिक बनने लगते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हम ऐसे संकल्प करते हैं कि जैसे सब कुछ परफेक्ट है। 2 दिन पहले तक आपके शहर में कितनी बारिश हो रही थी? कितनी बारिश हो रही थी?
बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी? हाँ। अब आप सोचो, शहर में इतनी बारिश हो रही है, पानी पानी चारों तरफ है, और 2 दिन के बाद 10,000 लोगों का प्रोग्राम है, तो कैसे संकल्प चलने चाहिए? कैसे संकल्प चलने चाहिए? कैसे होगा? उस दिन बारिश होगी तो कैसे होगा? बारिश होगी तो लोग आएंगे कैसे? आएंगे तो पानी आएगा अंदर, बाहर कीचड़ होगा, क्या करें? चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। चलता जाएगा कि नहीं? चलता जाएगा कि नहीं? और हम कहेंगे राइट ही तो है, अरे बारिश हो रही है तो हम यही तो सोचेंगे कि बारिश हो रही है तो कैसे करेंगे। लेकिन हमें नहीं सिखाया जाता ऐसा सोचना। हमें ये सिखाया जाता है एक ही संकल्प करना, एक तो ज़्यादा सोचना नहीं है, एक ही संकल्प करना है। प्रकृति हमारी साथी है। भगवान अगर हमारा साथी है तो प्रकृति भी साथ में ही आएंगी उसके। तो भगवान हमारा साथी है, प्रकृति हमारी साथी है। हमें निश्चित है कि वो प्रोग्राम निर्विघ्न पूरा होगा, ये हमें संपूर्ण निश्चय है, एक भी डाउट नहीं उसके अंदर, थॉट के अंदर। और एक संकल्प किया और फुल स्टॉप कर दिया, ऐसा नहीं कि उसको बार बार बोलना पड़ता है। जो हमारा नेगेटिव चिंतन होता है ना, वो बहुत सारा चलता है, और फिर वो सिर्फ यहाँ नहीं चलता। फिर हमें कोई मिलता है तो हम उनको बोलते हैं क्या होगा, बारिश होगी तो क्या होगा, ऐसा होगा तो कैसे होगा, इतने लोगों को बुलाया कैसे। तो हमें पता ही नहीं चलता हम कितनी बार उन शब्दों को दोहराते रहते हैं। अब हो सकता है उस दिन बारिश हो सकता है उस दिन बारिश नहीं हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि 15 दिन से ऐसा सोच सोच के बोल के अपनी शक्ति को तो पक्का घटा लेते हैं। घटाते हैं या नहीं घटाते? और जब हम विपरीत करते हैं कि नहीं, ये भगवान की सेवा है, सबने एक बहुत अच्छे संकल्प से इसको किया है, प्रकृति हमारी साथी है, सब कुछ निर्विघ्न होना ही होना है, तो सबसे पहली चीज जो बच जाती है मन की स्थिति। मन की स्थिति। और अगर कोई भी संकल्प दृढ़ता से किया जाए और दृढ़ता से उसको पकड़ा जाए, चाहे कुछ भी आपको आसपास दिखा रहा हो, आप उसको अगर पकड़ के रखेंगे तो आप असंभव को संभव अपने जीवन में कर सकते हैं, जैसे उस माँ ने अपने बच्चे के जीवन में कर दिया। चाहे विज्ञान कहे ये नहीं हो सकता, चाहे आपकी भविष्यवाणी कहे ये नहीं हो सकता, चाहे प्रकृति कहे ये नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है संकल्पों की शक्ति। ये शक्तियां सारी उसके बाद आती हैं। इसीलिए जीवन में अपने बच्चों को कुछ दे सके, सब कुछ नहीं दे सकते। हम सबके पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन एक चीज उन बच्चों को जरूर देना है, और उनको देने के लिए वो अपने अंदर पहले लाना है, और वो ये है कोई भी परिस्थिति आ जाए और कोई भी परिस्थिति आ जाए, संकल्प हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए, और संकल्प की शक्ति से असंभव को संभव करेंगे। ये शक्ति उनको सिखानी है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है और कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में क्या हुआ, कोविड का वायरस तो था ही चारों तरफ, लेकिन एक और वायरस चारों तरफ फैला हुआ था, और वो वायरस था डर और चिंता का। और वो सिर्फ एक शहर में, एक देश में नहीं था, वो पूरी सृष्टि पर, पूरी दुनिया पर फैला हुआ था। और जब करोड़ों लोग इतना डर और चिंता 2 साल के लिए करते हैं, तो हवा में सिर्फ कोविड नहीं, हवा में डर और चिंता फैल जाता है। कोविड का तो वैक्सीन आ गया, डर और चिंता के लिए कोविड का तो वैक्सीन आ गया, डर और चिंता के लिए कुछ नहीं किया। और हमने कहा डर और चिंता तो स्वाभाविक है, कोविड है, डर और चिंता तो होगा ही। अब कोविड तो खत्म के बराबर ही है, लेकिन डर और चिंता फैली हुई है। इसलिए कोविड के बाद लोगों को
और ज़्यादातर बच्चों को डर जल्दी लगता है, मतलब चिंता ज़्यादा होती है। कुछ बच्चों को एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, और वो एक साइन है कि उन्हें शक्ति देनी है हमें। और उस शक्ति को उन्हें देने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, हमें हमारे घर की ऊर्जा को शक्तिशाली बनाना है। आप रेडी हैं करने के लिए? याद रखना, वो बच्चे उस घर का वो पौधा है, और पौधा मेरी ऊर्जा के अनुसार उस तरह से उगेगा। और जो शक्ति हम उनको दे रहे होंगे, वो शक्ति सबसे पहले किसको मिलने वाली है? हमें खुद, जो वो शब्दों को उच्चारण करेंगे। आप में से किस किस को खुशी चाहिए? चेंज करते हैं इस शब्द को, अब इसको चेंज करते हैं, ठीक है? अब हम एक एक शब्द को ऐसे बदलते जाएंगे। आध्यात्म अर्थात भाषा परिवर्तन, भाषा का परिवर्तन है। नेगेटिव शब्द, नकारात्मक शब्द खत्म, और श्रेष्ठ शक्तिशाली शब्द। अब जब मैं कहती हूँ मुझे खुशी चाहिए, मतलब इस टाइम मेरे पास, इसका मीनिंग क्या? इस टाइम मेरे पास नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या आपके पास खुशी नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि दुनिया कह रही है कि खुशी चाहिए, सब लोग कह रहे हैं कि खुशी चाहिए, तो हम सबको लगा सबको खुशी चाहिए तो हमको भी चाहिए होगी, इसलिए हमने भी बोलना शुरू कर दिया खुशी चाहिए। और सब लोग ऐसे हो गए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। खुशी चाहिए नहीं, खुशी मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है। हम खुशी चाहिए वाले नहीं, हम सबको खुशी देने वाली आत्माएं हैं, चाहिए वाली थोड़ी है। कौन सी वाली है हम? लेकिन अगर हम बार बार कहेंगे चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब मैं बार बार क्या रिपीट कर रही हूँ कि मेरे पास नहीं है। फिर दूसरी चीज हम क्या कहते हैं? मुझे शांति भी चाहिए, फिर मुझे प्यार भी चाहिए। सब चीज जो हमारी अपनी थी उसको हमने कहा चाहिए चाहिए चाहिए, और चाहिए चाहिए कहने से उसको दिन ब दिन क्या करना शुरू कर दिया? कम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, हम कहते हैं ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अर्थात शांति मेरा संस्कार है। जैसे स्वास्थ्य शरीर का स्वभाव है, लेकिन नहीं ध्यान रखा तो बीमारी आती है, और जब बीमारी आती है हम कहते हैं मुझे स्वास्थ्य चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य तो इस मेरे शरीर का नेचुरल स्वभाव है, मेरा शरीर स्वस्थ ही होना चाहिए, लेकिन ध्यान न रखने के कारण बीमारी आती है। इसी तरह खुशी, शांति, शक्ति, प्यार ये आत्मा का संस्कार है। ध्यान न रखने के कारण कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी परेशानी। तो खुशी, शांति, शक्ति चाहिए नहीं है, उसको संभाल के सारा दिन चलना है। करके देखें अभी कौन कौन रेडी है संभालने के लिए उसको? रेडी है ना? आप में से किसी ने बचपन में वो नींबू चम्मच वाली रेस खेली है? किस किस ने खेली? हाँ, तो वो जो नींबू है ना, वो है मन की स्थिति। अब उसको रखो उस चम्मच के ऊपर, और कल सुबह निकलो अपने काम पर, ठीक है? काम करना है, सबसे मिलना है, बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत कमाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उस रेस में नंबर 1 आना है, वो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है? रेस में नंबर 1 वो आएगा जिसका नींबू, अगर हम उस रेस में नंबर 1 आ गए लेकिन रास्ते में नींबू गिर गया था, तो क्या हम उस रेस को जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। जीवन की रेस भी ऐसे ही है। तो वो नींबू का है, अभी रखो हाथ, नींबू का है। सुबह सुबह आप उठेंगे, नल में पानी नहीं होगा, नींबू को संभाल के रखना। हाँ, नींबू तो छोटी छोटी बातों में ही गिरता है। फिर आप बच्चों को उठाने जाएंगे, वो उठेंगे नहीं आपके प्यार से बोलने से। नींबू को संभाल के रखना।
फिर आप रास्ते में जाएंगे, कोई गलत तरह से साइकिल या स्कूटर लगाएगा, टक्कर हो जाएगी, नींबू को संभाल के रखना। और ऐसे ही पूरा दिन बहुत काम करना, बहुत मेहनत करना, सब रिश्ते निभाना, सब कुछ करना, रात को घर आना, लेकिन नींबू चम्मच में होना चाहिए। ताली हम कल शाम को बजाएंगे जब आप नींबू चम्मच पर रखकर रात को घर लेकर आएंगे। अभी तो देखो सोच के ही इतना अच्छा लग रहा है, तो करके कितना अच्छा लगेगा ये सोचो। खुश रहना बहुत सहज है, लेकिन वो खुशी हम गिरा देते हैं सुबह सुबह। सबसे पहले उठते हैं सुबह, पहला संकल्प करते हैं, देर हो गई, पहले संकल्प में नींबू गिर जाता है। अभी क्या होगा, अब तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पानी भी चला जाएगा, मेरे को जल्दी भरना था। सुबह सुबह नींबू गिरता है। उस नींबू को संभाल के रखने के लिए सुबह उठते ही पहला संकल्प क्या होना चाहिए? पहला संकल्प क्या होना चाहिए जिससे नींबू और पक्का हो जाए, उस चम्मच के ऊपर चिपक ही जाए, ताकि गिरे ही नहीं उसके बाद सारा दिन में। धीरे धीरे तो हमने ऐसा करना है कि वो नींबू चिपक ही जाए चम्मच से, हम उछल कूद भाग दौड़ करके आ जाएंगे, वो चिपका ही रहेगा उसके ऊपर, ये पक्का है। सदा खुश। सुबह का पहला संकल्प में किसको याद करना चाहिए? हमें किसको याद करना चाहिए जिससे मन की शक्ति बढ़ जाएगी? सुबह सुबह किसको याद करना चाहिए? पहले आप लोग कौन कौन उठते ही आधी आंख खोलकर फोन देखते हो अपना? हाँ, हाथ उठा, वैसे नहीं हो सकता, कोई नहीं देखता। हाँ। सुबह सुबह उठकर इधर दुनिया में क्या हुआ, मैसेज किसका आया, काम पे क्या हुआ, सुबह सुबह नहीं करना, थोड़ी देर बाद। सुबह से उठते ही पहला संकल्प, परमात्मा आपका शुक्रिया। शुक्रिया। तो उसमें दो शब्द आ गए, एक परमात्मा सर्वशक्तिवान, दूसरा शुक्रिया आ गया। शुक्रिया एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। शुक्रिया का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है। शुक्रिया मतलब जो भी है मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं शुक्रिया 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 ही करते रहती हूँ हर चीज के लिए। आज से ये एक शब्द अपनी डिक्शनरी में पक्का करो। कौन सा शब्द? शुक्रिया। हर चीज के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मतलब मैं आत्मा संतुष्ट हूं। पानी नल में आया, शुक्रिया। और नल में जिस दिन नहीं आया, पानी नल में आया, शुक्रिया। पानी का तो शुक्रिया करना चाहिए ना। हम कभी शुक्रिया नहीं करते पानी का, रोज उसको यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शुक्रिया नहीं करते हैं। इस साल प्रकृति ने हमें एक चीज सिखा दी है कि प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़ना शुरू करें। प्रकृति विकराल रूप को लेकर आई थी इस साल, क्योंकि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं, हम प्रकृति का शुक्रिया नहीं करते हैं। हम प्रकृति को सिर्फ यूज करते रहते हैं। किसी भी चीज को, आप किसी व्यक्ति को सिर्फ यूज करो, उसको कभी शुक्रिया ना करो, उसको कभी प्यार और सम्मान से बात नहीं करो, तो वो कितना टाइम आपकी सेवा करेगा? कितना टाइम करेगा? इसी तरह प्रकृति को हम यूज करते रहते हैं, लेकिन कभी उसको शुक्रिया, कभी उसको प्यार, कभी उसको सम्मान, कभी उस प्रकृति का ध्यान रखना। तो आज प्रकृति उथल पुथल कर रही है, तो आज से प्रकृति को भी शुक्रिया करें। करना चाहिए प्रकृति को शुक्रिया या नहीं करना चाहिए? हमारी पालना कौन करता है? हमारी परवरिश किससे होती है? प्रकृति के 5 तत्वों से ही होती है ना, ये शरीर भी उससे बना है। तो जैसे ही हम शुक्रिया शब्द बोलेंगे ना, सबसे पहले कौन ठीक हो जाएगा? ये। तो नल में पानी आया, शुक्रिया। नहीं आया, बताओ, नहीं आया, क्या हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर है, या हमारी मन की स्थिति हमारे ऊपर निर्भर है? किस पर निर्भर है? परिस्थिति पर या मेरे मन पर? किस पर निर्भर है स्थिति?
किस पर निर्भर है स्थिति? राजयोग एक ऐसी विधि हमें सिखाता है जो हम सब सीखेंगे कल परसों से, और वो विधि ये है कि राजयोग हमें आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भर अर्थात मैं आत्मा परिस्थिति पर निर्भर नहीं, मैं मन की स्थिति का मालिक हूँ। वो हम अभी सीखेंगे, लेकिन अभी एक चीज करना शुरू करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। परिस्थिति मेरे अनुसार हो, शुक्रिया। परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं हो, बहुत शुक्रिया। लोग मेरे अनुसार हो, शुक्रिया। लोग मेरे अनुसार न हो, बहुत शुक्रिया। प्रकृति मेरे अनुसार हो, शुक्रिया। मेरे अनुसार न हो, बहुत शुक्रिया। क्यों शुक्रिया और बहुत शुक्रिया? जब वो मेरे अनुसार होते हैं तो मुझे आराम देते हैं। जब वो मेरे अनुसार नहीं होते हैं और मैं उनके साथ एडजस्ट करती हूँ तो वो मेरी शक्ति को बढ़ा देते हैं, और इसीलिए उनका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई अगर आपसे प्यार से बात करे तो वो आपको कंफर्टेबल बनाता है, आपको अच्छा लगता है। कोई आपका हर कहना माने तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हम उन लोगों को हमेशा शुक्रिया करते रहते हैं, शुक्रिया शुक्रिया। कोई आपकी महिमा करे, बहुत अच्छा लगता है, हम उसको शुक्रिया करते हैं। लेकिन कोई आपकी निंदा करे, कोई आपका कहना न माने, कोई आपके बारे में गलत फैलाए, और जब वो ये सब कर रहा है आप उसको सुनते हुए थोड़ा सा झुकें, थोड़ा सा एडजस्ट हो, अपने अहंकार को घटाएंगे, वो तो वो करता जाएगा। लेकिन हमने जब एडजस्ट हुए और झुके तो हमारी मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अगर वो हमारे से गलत व्यवहार करते ना तो हम झुकते ना, और अगर हम झुकते ना तो हमारी शक्ति बढ़ती ना, तो उनको हमें कितना शुक्रिया करना चाहिए, कितना शुक्रिया करना चाहिए जो हमारे साथ गलत करते हैं। अगर सब लोग आपकी महिमा करते गए ना तो अहंकार बहुत ऊपर चला जाता है। इसलिए बहुत शुक्रिया होता है उन लोगों का जो आकर क्या कर देते हैं हमें। तो इसलिए जो हमारे साथ गलत व्यवहार करें, हमारे बारे में गलत बोलें, शुक्रिया मतलब हम उनको मन से दुआएं दे रहे हैं। क्या आप में के पास कोई है जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा? 1 मिनट आंख बंद करो, उसको सामने लेकर आओ। हो सकता है वो इस हॉल में ही बैठे हो, आज जल्दी पहुंच जाएगी आपकी ऊर्जा उन तक। आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ। उनका व्यवहार, उनके शब्द, रोज रोज उनका वो बोलना, रोज रोज उनका जोर जोर से चिल्लाना, रोज मेरे काम में गलतियां निकालना, रोज मेरे बारे में गलत फैलाना, और कई बार तो उससे भी ज़्यादा मेरा नुकसान करना। आज दिन तक हम इनके व्यवहार को देख देख कर परेशान रहे हैं, उदास रहे हैं। आज अभी से हम उनको दुआओं का एक संकल्प भेजते हैं। उनको देखें और उनसे कहें, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं सदा आपके साथ हैं। बोलना मन में ये उनके लिए, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं सदा आपके साथ हैं। आप शक्तिशाली आत्मा हो। आपका हर कर्म सबको सुख देता है। आपका और मेरा रिश्ता बहुत बहुत प्यारा है। 4 संकल्प हम सब अब बोलते हुए उसको रिपीट करेंगे। मैं बोलूँगी, आप दोहराना, ठीक है? रेडी? उनको सामने रखना, लेकिन उनको भेजनी है हमें वो ऊर्जा। परमात्मा की शक्तियाँ, बोलिए सभी, और दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप शक्तिशाली आत्मा हो। आपका हर कर्म सबको सुख देता है। हम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। 4 संकल्प फिर से बोलिए एक बार। परमात्मा की शक्तियाँ आपके साथ हैं। आप शक्तिशाली आत्मा हैं। आपका हर कर्म सुख देता है।
हम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। अच्छा, आंख खोलो। किस किस को लगता है ये बोला जा सकता है, हर रोज एक बार बोलना है सिर्फ? जब हम ये 4 संकल्प हर रोज एक बार, उनको जाके बोलना नहीं है सामने से, इधर से बोलना है। कहीं कल सुबह जाकर उनको बोल के आ गए, ये वाला काम गुप्त होता है, एकदम चुपचाप से भेजना है सारा सबको उनको। हमारे संकल्पों में वो शक्ति है जो मुरझाए हुए पौधे को ठीक कर सकती है, अच्छे पौधे को मुरझा सकती है। हमारे संकल्पों में वो शक्ति है जो शरीर में बीमारी ला सकती है। हमारे संकल्पों में वो शक्ति है बीमार शरीर को ठीक कर सकती है। हमारे संकल्पों में वो शक्ति है जो अच्छे अच्छे रिश्तों में गांठें ला सकती है। और हमारे संकल्पों में वो शक्ति है जो बहुत बड़ी गांठों को बहुत आसानी से खोल सकती है और रिश्तों को मजबूत बना सकती है। वो यहाँ से है। अभी क्या होता है, सामने वाला उस तरह से व्यवहार कर रहा है, कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है मेरी कोई बात उनको ठीक नहीं लगी हो सकता है मेरा उनका साथ पुराना कोई कर्मों का हिसाब किताब हो सकता है वो उनका संस्कार हो, जो भी हो। लेकिन अब दोनों हाथ आगे रखें, बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर उनको बिठाएं, राइट हैंड पर अपने आप को बिठाएं। ठीक है? अब क्योंकि वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनकी स्थिति किधर है? नीचे। ठीक है, नीचे। अब उनको नीचे करो। उनकी मन की स्थिति, उनके शब्द, उनके व्यवहार सब नीचे है। हमारी अच्छी चल रही है सब, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन उनके व्यवहार को देख देख कर हम रोज परेशान होते हैं, रोज उदास होते हैं, रोज नाराज होते हैं। और फिर हम रोज बोलते हैं, मेरे को क्यों तंग करता है, मेरे साथ क्यों ऐसा करता है, मेरा भाग्य में क्या, मेरे साथ ही। और जब हम ऐसे वाले संकल्प उनके बारे में, शब्द उनके बारे में बोलते जाते हैं तो वो ऊर्जा यहाँ जा रही है। वो पहले ही नीचे थे, वो तो पहले ही नीचे थे, इसलिए तो गलत व्यवहार कर रहे थे। तो हमारे शब्दों से वो कहाँ चले जाते हैं? अब इसको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऊपर थे, वो नीचे थे। हमने चिंता उदासी की, हम नीचे होने लगे। हमारे शब्दों से वो और नीचे होने लगे। अब जब वो और नीचे होंगे तो उनका व्यवहार हमारे साथ और बुरा हो जाएगा। जब उनका व्यवहार और बुरा होगा, वो और नीचे होंगे। उनके व्यवहार से परेशान होकर हम और नीचे होंगे, फिर हम और नीचे होंगे, हम उनके बारे में और सोचेंगे, वो और नीचे होंगे। और हम दोनों बहुत प्यार से नीचे 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 होते जाएंगे। और फिर हम सब लोग मिलकर दुनिया को भी नीचे 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 लेकर आते जाएंगे। और इसीलिए तो इस दुनिया को हमने कलयुग बना दिया। अब हमें क्या करना है? ऊपर। अब क्या करेंगे? अब वो नीचे है, अभी भी वो नीचे ही है और हम यहाँ हैं और वो गलत 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 कर रहे हैं। और हमने क्या बोला? परमात्मा की शक्ति आपके साथ है, आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आपका हर कर्म सुख देता है, हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है। क्या लगता है वो किधर चलना शुरू होंगे? थोड़ा सा, ऐसा नहीं है सुबह सुबह उनको देखना बदले कि नहीं, बदले कि नहीं, मैंने कल 4 संकल्प बोले थे, ऐसा नहीं। थोड़ा टाइम देना। बीज डल के पौधे को उगने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बीज डालते हैं, रोज सुबह जाके खड़े हो जाते हैं, उगा कि नहीं, उगा कि नहीं, उगा कि नहीं। मम्मी बोलती है भाई उग जाएगा, उग जाएगा। वो उसको खोदना शुरू करते, कहते उगा क्यों नहीं, उगा क्यों नहीं। बीज में रोज पानी डालो। ये निश्चित है कि बीज जब मजबूत है, पानी रोज डाल रहे हैं, अचानक एक दिन सुबह वो पौधा उग जाएगा। होगा या नहीं होगा? अचानक आ जाएगा। तो जब हम, अब वो इधर है, नीचे हैं, मैं यहाँ हूँ और मैंने ये 4 संकल्प दुआओं के देने शुरू किए। आप शक्तिशाली हैं, आप सुख देते हैं, और जो चीज़ वो आपको तंग कर रहे हैं, आप उसके लिए संकल्प बोलो। सपोज कोई आपको ताना मारता है तो आप उसके लिए संकल्प करो, आपका हर बोल मधुर है, प्यार से भरा हुआ है। सपोज कोई आपको डांटता रहता है, आप बोलो आप हमेशा शांति से बात करते हो। अब जैसे ही हम ये बोलते जाएंगे, वो यहाँ है, हम कहाँ मूव होते जाएंगे? ये वाले संकल्प करने से हम कहाँ शिफ्ट होते जाएंगे? तो सबसे पहले कौन जीत गया? हम। अब जितना हम यहाँ होंगे
और हम ऐसे संकल्प डालेंगे तो वो थोड़े से होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो फिर क्या होगा? हम भी ऊपर जाते जाएंगे, वो भी ऊपर जाते जाएंगे, वो ऊपर जाते जाएंगे, हम और ऊपर जाते जाएंगे, वो और ऊपर जाते जाएंगे, और हम दोनों बहुत प्यार से बहुत ऊपर जाते जाएंगे। और जब हम सब प्यार से ऐसे ऊपर जाते जाएंगे, ये सृष्टि ऊपर चली जाएगी और ये कलयुग फिर सतयुग बन जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन हमें नेगेटिव शब्द बोलना ज़्यादा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि हम वही शब्द रोज़ सुनते हैं, वही शब्द पढ़ते हैं, हम दूसरों को वही शब्द बोलते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है यही सहज है और हम बोलते जाते हैं। ये जो हमने दुआ के शब्द बोले, वो सिर्फ 4 लाइन थी। क्या थी वो 4 लाइन? रिपीट। अब आप बोलना, मैं नहीं बोलूँगी, आप बोले। आपको रोज़ बोलना है, आप भूल नहीं सकते इतनी जल्दी। बताइए। परमात्मा की शक्तियाँ आपके साथ हैं। वेरी गुड। आप शक्तिशाली आत्मा हैं, सबको सुख देने वाली आत्मा है। हमारा रिश्ता बहुत प्यारा। 4 लाइन 3 साल के बच्चे को भी आज सिखा दोगे ना तो वो सीख जाएगा। इतना इजी। आप बच्चों को ये सिखा सकते हो, क्योंकि उनकी स्कूल में जब कुछ उनको कोई तंग करता है, कोई उनके साथ झगड़ा करता है, तो आजकल माँ बाप क्या सिखाते हैं? उसने तुमको मारा और तू मार खा के आ गया। हमारे सेंटर पर एक बच्चा आया, इतना ही था, 7-8 साल का होगा। कहते हैं मुझे 2 बच्चे रोज बुली करते थे, रोज 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 लड़ते थे, रोज मुझे मारते भी थे, तो मैं रोज मार खा के आ जाता था। काफी दिन ऐसा चला, तो एक दिन मेरी मम्मी ने कहा अब बस, अब तू कल मार खा के नहीं आएगा, तू एक बार उनको मारेगा ना तो ही वो ठीक होंगे, नहीं तो तू मार ही खाता जाएगा। उस बच्चे ने, कई आत्माएं ना पिछले जन्म से वो ज्ञान अपने अंदर भर कर लेकर आती हैं। उस बच्चे ने अपनी मम्मी को कहा, इतना सा है, उस बच्चे ने अपनी मम्मी को कहा मैं मारूंगा नहीं, मैं अपने शब्दों से उससे बदल कर आऊंगा उसको, ये मेरे को पक्का है। वो सब उसके घर में देखने लगे, ये कौन सी बातें करता है, ये ऐसे कैसे बात करता है कि ये शब्दों से उसको बदल के आएगा, का मतलब क्या है? कहते हैं मैं उसको अपने शब्दों से बदलूंगा, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा उसके ऊपर कभी। और अगले दिन क्या किया, उसने उस बच्चे को बिठाया और 2 बच्चों को बिठाया, प्यार से बातें की, फिर उसको समझा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ उसने किया उनके साथ। 1 हफ्ते के बाद वो बच्चा जो तंग कर रहा था, उसकी मम्मी ने, जो मार खा रहा था, उसकी मम्मी को फोन किया और बोला आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को बदल दिया, मेरा बच्चा बदल गया है। एक बच्चे को भी आता है ये कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत सहज है, बहुत सहज है। तो हमें सिर्फ 4 संकल्प दुआ के करने हैं, लेकिन हम वो छोड़कर हम 4000 व्यर्थ संकल्प करते रहते हैं। और व्यर्थ संकल्प हमारी वाणी में भी आ जाते हैं और हवा में फैल जाते हैं। हम भी नीचे जाते हैं, वो भी नीचे जाते हैं। कौन कौन रेडी है ये करने के लिए एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट है, आपको जब रिजल्ट मिलेगा तब ताली बजाना अपने आप के लिए, लेकिन हमें ये 100% गारंटीड है, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल करके, अनुभव करके, ये मन का विज्ञान है। सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये साइंस है, ये विज्ञान है कि ये हमेशा काम करता ही करता है। कौन कौन रोज करने के लिए रेडी है? पक्का? अगले 1 महीने तक सुबह रात को एक बार, और सामने दिख गए तो फटाफट भेज देना, इधर से नहीं भेजना, इधर से भेजना। इवन अगर आपके सामने कोई गलत बात कर रहा हो ना, चिल्ला रहा हो, बोल रहा हो, आप सिर्फ उसको यहाँ से भेजते जाओ, तो आप सामने वाली जलती हुई अग्नि पर पानी के छींटे डालकर उस अग्नि को बुझा रहे हैं। लेकिन अगर हमने एक नेगेटिव संकल्प भी कर लिया तो इतनी बड़ी अग्नि को सिर्फ इतना सा ही घी चाहिए होता है और ज़्यादा प्रज्वलित होने के लिए। तो अपने संकल्पों से घी नहीं डालना है, अपने संकल्पों से उस अग्नि के अंदर जल डालना है, पानी डालना है। खुद भी ठंडे रहेंगे, उनको भी ठंडा कर देंगे, इतनी ताकत होती है संकल्पों पर। तो कर देंगे पक्का? तो हम लोगों को बदल सकते हैं, हम उनका शुक्रिया कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो हम बार बार दोहराते रहते हैं, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार। कोई पूछे क्या हालचाल, क्या बताऊं,
फिर अपनी बीमारी की कहानी सुनाना शुरू करते हैं उसको। अगर हम अपनी बीमारी का बार बार उच्चारण करेंगे, बार बार बोलेंगे मैं बीमार हूँ, ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो क्या लगता है बीमारी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ेगी या घटेगी? हर संकल्प और शब्द एक ऊर्जा है जो यहाँ से यहाँ जा रही है। अब शरीर को दुआ दे। किस किस के शरीर में थोड़ा बहुत कुछ है, कोई इधर कुछ दर्द, कोई कुछ, हाथ उठाओ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं चाहिए। चलो आंख बंद करो, शरीर को शक्ति देते हैं। अपने शरीर को फील करना, ठीक है? कि आप जो संकल्प कर रहे हैं, पहले हमने किसको देखा था? हमने सामने उनको देखा था और अपने संकल्प उनको भेजे थे। अब मुझे वो संकल्प मेरे शरीर को भेजने हैं। वैसे ही हमारा हर संकल्प शरीर को जाता है, लेकिन अब हम चूज करके ध्यान से अपने संकल्प शरीर को भेज रहे हैं। या ये आसान है बोलना, ये भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है, कैसे काम करूं, ये भी नहीं ठीक चलता, वो भी नहीं ठीक चलता, कैसे? जो बोलेंगे वो ही ऊर्जा उधर जाएगी, जो सोचेंगे वो ही ऊर्जा वहां जाएगी। ये सच है कि अभी ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये सच है इसमें अभी दर्द है, ये भी सच है कि वो सामने वाला अभी तंग कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि मेरे मन के संकल्प की शक्ति किसी को भी परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो अपने शरीर को भी दुआ दिया कीजिए रोज। ये शरीर हमारा कितना साथ देता है, लेकिन हम बहुत आसानी से जब ये साथ देता है तो शुक्रिया करते नहीं, और जब ये थोड़ा सा ऐसे करता है तो हम इसके लिए हाय हाय करते रहते हैं, हाय ये दर्द हो रहा है, हाय ये दर्द हो रहा है, हाय दर्द हो रहा है। हमेशा वाह वाह करना चाहिए, हमेशा इसकी वाह वाह करो। अपने शरीर का तुलना कभी दूसरे के शरीर के साथ नहीं करो। उनका तो बहुत अच्छा है, मेरा इतना अच्छा नहीं है, वो पतले हैं, मैं मोटी हूँ, या मैं पतला हूँ, वो मोटा है। एक दूसरे के साथ तुलना, हम अपने शरीर को रिजेक्ट करते हैं ऐसा बोल के। अगर हम अपने शरीर को रिजेक्ट करेंगे, फिर शरीर भी हमें रिजेक्ट करेगा। हम प्रकृति को रिजेक्ट करते हैं, प्रकृति हमें रिजेक्ट करती है। हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं, लोग हमें रिजेक्ट करते हैं। हमारी एनर्जी ही हमारे पास वापस आती है। यही कर्मों का सिद्धांत है कि हर कर्म का परिणाम है, जो हम देंगे वो ही वापस आएगा, वो ही वापस आएगा हमारे पास। और अगर हम दुआ देंगे, अगर हम दुआ देंगे शरीर को, लोगों को, प्रकृति को, काम को, अपने काम को भी रोज दुआ देनी चाहिए। कई बार हमारे काम में मेहनत ज़्यादा होती है, कई बार कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं ठीक होती हैं। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी उतनी सफलता नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। कई बार इतनी मेहनत करने के बाद भी उतनी कमाई नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। तो गलतियां ढूंढना तो बहुत आसान है, नेगेटिव बोलना तो बहुत सहज है। और अगर हम कहीं और काम करते हैं, मतलब किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी की दुकान में किसी के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए गलतियां ढूंढना हमारे लिए तो बहुत आसान है, उनके अंदर गलतियां ढूंढना, क्योंकि परफेक्ट तो कोई है नहीं। हमेशा याद रखना, जिस जगह से आपके घर का पैसा आता है, जिस जगह से आपके घर का धन आता है, उस जगह के अंदर या वहाँ के लोगों के अंदर कभी गलतियाँ नहीं ढूंढना, सिर्फ शुक्रिया 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 करना, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है। धन वो पहली शक्ति है जो घर आती है। उस धन में शिकायत नहीं होनी चाहिए। दिख रहा है आपको? ऐसे हाथ रखो, उस पर अपनी सैलरी रखो, इधर हर एक तारीख को इस पर पैसे आते हैं, लेकिन वो पैसे की ऊर्जा कौन सी है? अगर उसमें शिकायत की ऊर्जा होगी, ये ऐसे हैं, ये मेरे से काम इतना कराते हैं, कितना भी करो तो भी ये इतना ही देते हैं, कुछ भी, तो वो पैसा आया, लेकिन वो पैसा शिकायत की ऊर्जा के साथ आया। फिर आप उस पैसे से अपने परिवार की परवरिश करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे अपने बच्चों की, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी इतनी मेहनत के बावजूद भी
आपके घर के लोगों के अंदर शिकायत करने की आदत होगी, वो सदा असंतुष्ट रहेंगे, वो शिकायत करते रहेंगे क्योंकि हमने शिकायत वाले पैसों से उनकी परवरिश की है। अब आप शुक्रिया वाले पैसों से उनकी परवरिश करो, फिर इवन अगर कम होगा ना, पर क्योंकि उसके अंदर शुक्रिया की एनर्जी होगी, आपके घर के लोग, आपके बच्चे, आप उनके लिए थोड़ा भी करोगे ना तो वो शुक्रिया शुक्रिया करते ही नहीं थकतेंगे। लेकिन अगर असंतुष्टता के पैसों से उनकी परवरिश की तो आप कितना भी करेंगे ना, उनको हमेशा कम ही लगेगा, क्योंकि आपको हमेशा कम ही लग रहा था जो आपके पास आ रहा था, तो उनको भी जो मिलेगा वो हमेशा उनको कम ही मिलेगा, लगेगा उनको कि कम है, क्योंकि ऊर्जा वो पैसों में जा रही है। तो पैसे सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसे में एक ऊर्जा होती है। तो जहाँ से हम धन कमाते हैं, चाहे वो हमारा अपना बिजनेस है, चाहे वो नौकरी है, व्यापार, कुछ भी है, उस जगह के प्रति, उस काम के प्रति और वहाँ के लोगों के प्रति और अपनी सफलता के प्रति कभी भी निंदा, शिकायत, हाय हाय नहीं करनी है। उसको सिर्फ वाह वाह और शुक्रिया करना है, वाह मेरा भाग्य, वाह कितना मेरे पास भरपूर धन है कि नहीं, भरपूर धन। कर सकते हैं? करेंगे पक्का? आप ध्यान रखना, धन पहली ऊर्जा है जो घर आती है। धन पहली ऊर्जा है जो घर आती है। धन से हम अपने घर का सब कुछ खरीदते हैं। हर चीज में पैसा है, हर चीज में पैसा है। मकान ही उस पैसों से है, उसके अंदर का सामान उस पैसों से है, बच्चों की स्कूल की फीस उस पैसों से है, हर चीज वो पैसों से है। तो वो पैसों की ऊर्जा कैसी होनी चाहिए फिर? क्या होना चाहिए उसके पैसों के अंदर? उस पैसों के अंदर संतुष्टता होनी चाहिए, उस पैसों के अंदर शुक्रिया होना चाहिए, उस पैसे के अंदर दुआएं होनी चाहिए। पैसे से सामान आएगा और उस संतुष्टता, दुआ और शुक्रिया से आपके घर में संतुष्टता और सुकून आ जाएगा। दोनों चीज़ें घर आएंगे उस पैसों के साथ, क्योंकि वो पैसा उस ऊर्जा से कमाया गया है। कभी भी पैसों के लिए ये नहीं कहना कि कम है। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कम है, कम है। कम है ये दुआ नहीं है, कम है ये दुआ का ऑपोजिट है। कम और ज़्यादा, कम और ज़्यादा ये कौन डिसाइड करता है? पैसा नहीं, मन की स्थिति। किसी घर में बहुत थोड़ा होता है धन, लेकिन उनका सोचने का नज़रिया बहुत ऊंचा होता है, तो वो दूसरों, उसी पैसों में से दूसरों की मदद भी कर देते हैं। और किसी के पास बहुत होता है और उनसे कोई सहयोग मांगने जाए तो वो कहते हैं हम करना तो चाहते थे, बट आपको पता है ना इस साल कोविड था, काम थोड़ा कम था। तो क्योंकि उनका ये सोच है कि उनके पास कम है, और उनकी ये सोच है कि उनके पास ज़्यादा है। कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोच को कहाँ रखा हुआ है, यहाँ या यहाँ, उससे जीवन डिसाइड होता है। तो कभी भी नहीं कहना कि मेरे पास कम है। परिवार में कभी नहीं कहना हमारे पास कम है। आप बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, आप उनको बोलो अभी नहीं, हम अगले साल ये पक्का खरीदेंगे। आप उनको बोलो ये हमारे घर में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम ये नहीं खरीदने वाले। लेकिन सिर्फ क्योंकि हम खरीदने नहीं वाले, हम उनको क्या बोलते हैं, आपको पता है ना हमारे पास कम है। तो फिर वो भी वही बोलेंगे हमारे पास कम है, और पूरा घर बोलेगा कम है, कम है, कम है। तो जितना था वो भी कम हो जाता है। और अगर हम बोलेंगे हमारे पास भरपूर है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो हमारे मन की संतुष्टता क्या होती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी कि हमें चीज़ें कम खरीदनी पड़ेंगी खुश होने के लिए, जो हम खरीदते रहते हैं। तो हमारे पास कितना पैसा है, कितना कितना बहुत है, अभी नहीं बोल पा रहे, फिर घर जाके कैसे बोलोगे? हर परिस्थिति में संकल्प को ऊपर उठाओ। जितना अगले महीने कमाना चाहते हो वो संकल्प करो, और फिर ये कहो कि ये मेरे पास इससे ज़्यादा ऑलरेडी है। जब हम कम बोलते हैं ना तो हमारी एनर्जी ऐसे हो जाती है, और जब हम बोलते हैं भरपूर है, शुक्रिया है, मेरे पास इतना है कि मेरे को जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो हमारे घर में, हमारे परिवार में संतुष्टता और भरपूरता आती जाती है। सारी शक्ति का है,
यहाँ। तो कभी भी कम नहीं बोलना। फिर से आंख बंद करो, अपने काम की जगह को देखो जहाँ आप रोज काम पे जाते हैं, मतलब जहाँ से आपके घर का धन आता है। और जो काम पे नहीं जाता है, घर में रहता है, वो भी उस काम की जगह को देखो और उसको दुआ दो। उस जगह को देखो, वहाँ काम करने वाले लोगों को देखो, चाहे आप किसी के लिए काम करते हैं, चाहे कोई आपके लिए काम करता है, लेकिन सारे इकट्ठे मिलकर उस जगह पर काम करते हैं, तभी वहाँ से हमारे परिवार का धन आता है। दिल से उस जगह का शुक्रिया करो। मेरे परिवार की परवरिश होती है इस जगह से। मेरे घर की आज एक एक चीज इस जगह और इन लोगों की वजह से आई है। हर चीज इनकी मेहनत की वजह से आई है। उस जगह का शुक्रिया, उन लोगों का शुक्रिया, अपने भाग्य का शुक्रिया। वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरे श्रेष्ठ कर्म, जो मेरे पास इतना भरपूर धन है, भरपूर है। वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरे परिवार का भाग्य। परमात्मा आपका शुक्रिया। ये जगह हमेशा निर्विघ्न चलेगी। दुआ दीजिए उस जगह को। अचानक के समय में हम चल रहे हैं, अचानक बातें आती हैं, काम कारोबार हिल जाते हैं, इसलिए अपने काम की जगह को रोज दुआ दीजिए कि ये जगह सदा निर्विघ्न चलेगी, सफलता यहाँ निश्चित है और धन यहाँ भरपूर है। मेरे परिवार का भाग्य सुरक्षित है। ओके, वापस आइए, वापस आइए। अब ये एक सोचने का तरीका है। दूसरा सोचने का तरीका, इतना काम करो तो भी ऐसे करते हैं, पता नहीं इनके साथ ही मुझे क्यों काम करना पड़ता है, मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। आजकल लोगों की नौकरियां चाह रही हैं, इतने से में घर कैसे चलेगा। ये भी एक सोच है, ये भी एक सोच है। वो सोच भाग्य को कहाँ लेके जाती है? इधर लेके जाती है। और ये सोच भाग्य को कहाँ लेके जाती है? ऊपर लेकर जाती है। इकट्ठे मिलकर उस स्थान का शुक्रिया करो। कहिए शुक्रिया, बोलिए। जहाँ से आपका धन आता है उस जगह को बोलो शुक्रिया, बोलो शुक्रिया। उन लोगों का शुक्रिया। ये जगह सदा निर्विघ्न चलेगी। बोलिए। निर्विघ्न मतलब वहां कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां, क्योंकि आपने दुआ दी है उस जगह को कि ये जगह हमेशा निर्विघ्न चलेगी, सफलता निश्चित है। बोलिए। ज्ञान, धन भरपूर है, मेरा परिवार सुरक्षित है। अब जैसे ही हमने ये संकल्प किए, हमने वो सारे व्यर्थ संकल्प खत्म कर दिए कि पता नहीं क्या होगा, अगले साल बिजनेस ठीक होगा कि नहीं होगा, नौकरी रहेगी कि या चली जाएगी, कोविड में ऐसे इतने सारे 1000 संकल्प हम कर देते हैं। और ये सारे संकल्प हमारी स्थिति को कहाँ लेके आते हैं? नीचे लेकर आते हैं। दुआ, दुआ मतलब श्रेष्ठ संकल्प, ऊंचे संकल्प, ऐसे संकल्प जो मन की स्थिति को बदलते हैं, शरीर के स्वास्थ्य को बदलते हैं, लोगों को बदलते हैं, काम कारोबार को बदलते हैं, हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है और कर्मों से भाग्य बनता है। तो अटेंशन कहाँ रखना चाहिए? संकल्प, संकल्प से संस्कार, संस्कार से कर्म। रेडी हैं करने के लिए? और जैसे ही हम ये संकल्प करेंगे, चाहे हमने लोगों को शुक्रिया भेजा, उनको दुआएं दी, चाहे हमने अपने काम की जगह को दुआ दी, चाहे हमने अपने शरीर को दुआ दी, सबसे पहले कौन ठीक हो रहा है? ये सब करते हुए, ये संकल्प करते हुए रिपीट, सबसे पहले कौन ठीक हो रहा है? और जब हम ये वाले ऐसे संकल्प दोहराएंगे तो हमारी खुशी दिन ब दिन क्या होती जाएगी? क्योंकि ये वाले संकल्प दोहराने से नींबू वहीं रहेगा, ये संकल्प उसको वहां चिपका के रखते हैं। और अगर मैंने ऑपोजिट बोला, मन की स्थिति हिलती है, वो गिर जाता है। कभी कभी
जीवन में अचानक कुछ बातें आ जाती हैं, सोचा ही नहीं था और अचानक कुछ हो जाता है। होता है ना ऐसे, कभी कभी अचानक कोई बात आ जाती है। और कभी जब अचानक कोई बात आती है तो सबसे पहला संकल्प जो मन कर देता है वो कहता है मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। अब जैसे ही मैंने कहा मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, वो नींबू ऑलरेडी हिलना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने अब सोचना शुरू कर दिया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। सबसे पहले किसको संभालना है? स्थिति को संभालना है। स्थिति को संभाल के परिस्थिति को संभालेंगे। इस इक्वेशन को पक्का रखना। फिर से दोनों हाथ आगे करो। लेफ्ट हैंड पे परिस्थिति, राइट हैंड पे मन की स्थिति। लेफ्ट हैंड पे परिस्थिति, राइट हैंड पे मन की स्थिति। हम आजकल जीवन कैसे जी रहे हैं, हमें लगता है परिस्थिति से मन की स्थिति बनती है। परिस्थिति अच्छी तो मैं खुश। सच ये नहीं है। परिस्थिति से मन की स्थिति नहीं बनती, मन की स्थिति से परिस्थिति बनती है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो अगर अचानक कोई बात आती है इस हाथ पर, अब बात तो यहाँ है, मुझे यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, ये बात नहीं डिसाइड करती। ये कौन डिसाइड करता है? अब जब मैं ये बोलती हूँ ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, मेरे बच्चे के साथ ऐसे कैसे हो गया, तो धीरे धीरे ये हाथ किधर जा रहा है? अब जैसे ही रखो रखो रख के देखो क्या होता है। जैसे ही ये हाथ इधर जाने लगता है, कौन ऊपर हो जाता है? कौन ऊपर हो जाता है? परिस्थिति ऊपर हो जाती है और मैं कहाँ जाने लगती हूँ? नीचे। तो परिस्थिति मुझ पर वार करती है। अब यहाँ है, हम एक संकल्प सीखते हैं राजयोग में, क्योंकि हमारे को हर परिस्थिति के लिए संकल्प सिखाए गए हैं। वही ज्ञान है। परमात्मा हमें सोचना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। आप भी सीखेंगे ये। जैसे ही कोई परिस्थिति आती है तो हम एक ही संकल्प करते हैं, और वो संकल्प हम ये करते हैं, इस परिस्थिति में भी मेरा कल्याण है। बोलिए जरा एक बार, क्या हम ये बात बोल सकते हैं? जब वो बात आएगी, क्या हम ये बात बोल सकते हैं? अच्छा, आप में से किस किस का अनुभव है कि कोई बात आई थी, उस टाइम बहुत गड़बड़ गड़बड़ लगा था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमने कहा अच्छा हुआ वो ऐसा हुआ, तब आज ऐसा है। किस किस को ऐसा लगता है? पास्ट में कुछ बात है, इतने सबका अनुभव होता है, इतने सबका अनुभव होता है। लेकिन जिस दिन वो होता है उस दिन हम उसको अच्छा नहीं बोलते हैं। हम सबके घर में एक गीता सार टंगा हुआ होता है। उस पे क्या लिखा होता है? जो हुआ, बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा। क्या हम सारा दिन ये 3 शब्द बोलते? हम बोलते ऐसा क्यों हुआ, अभी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। सीखते कुछ और है, बोलते कुछ और है। धर्म को अलग कर देते हैं, कर्म को अलग कर देते हैं। सुबह सुबह धर्म के शब्द बोलते हैं, सारा दिन दूसरे शब्द बोलते हैं। तो धर्म के आधार से कर्म नहीं करते। धर्म जो सिखा रहा है, मतलब ज्ञान जो हमें सिखा रहा है, वो हमें यही सिखा रहा है कि हर परिस्थिति में मन की स्थिति को कैसे करना है, ऐसे। अब कोई बात अचानक मेरे पास आई, क्या हम बोल पाएंगे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है? बोल पाएंगे? क्या लगता है, बोल पाएंगे या मुश्किल? बोल पाएंगे या मुश्किल है? एक काम करते हैं, थोड़े दिन के लिए ऐसे बोलते हैं, हो ही नहीं हो ही देखेंगे बाद में। वैसे भी हमारे पास चॉइस क्या, बात तो ऑलरेडी आ गई है। संकल्प से सृष्टि बनती है। आप परिस्थिति को दुआ दीजिए, खुद को ऊपर उठाइए, परिस्थिति को नीचे कीजिए, और फिर खुद परिस्थिति पर वार कीजिए। परिस्थिति को आपके ऊपर वार करने नहीं दीजिए। जैसे ही परिस्थिति आएगी तो वो परिस्थिति हमारे सामने ऐसा एक विकराल रूप लेकर आती है, तो हमें लगता है ये परिस्थिति तो मेरा सारा भाग्य बिगाड़ देगी। लेकिन हम एक ही संकल्प करते हैं, मेरे लिए इस बात में कल्याण ही कल्याण है। बोलिए एक बार,
कल्याण ही कल्याण है। हम कहाँ उठ गए? हम यहाँ उठ गए क्योंकि हमने कहा मेरे लिए कल्याण है। अब एक और ऐड करते हैं, भगवान मेरे साथ है। किस किस को अनुभव होता है कि भगवान मेरे साथ है? अच्छा, अगर भगवान सच्ची में हमारे साथ है तो कोई परिस्थिति से डरने का कोई मतलब हमारा है? कोई मतलब हमारा डरने का? लेकिन हम उस टाइम भूल जाते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है। हम उस टाइम भूल जाते हैं कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता, और हम उस परिस्थिति से डर कर हम खुद को हार जाते हैं और परिस्थिति जीत जाती है। हर परिस्थिति में हमें जीतना है, हमें जीतना है। इवन अगर वो परिस्थिति कुछ ऐसी है जो बदली नहीं जा सकती है, कोई परिस्थिति ऐसी है जो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में भी हमें अपनी मन की स्थिति को किधर लेकर जाना है? यहाँ लेकर जाना है। कुछ लोगों को बहुत बड़ी बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है ठीक भी नहीं हो सकती है, लेकिन वो अपनी मन की स्थिति को ऊपर उठाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, शरीर नहीं चल रहा ना, मैं तो ठीक ठाक हूँ ना, मुझे क्या हुआ है। वो खुश रहते हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं, वो अपने शरीर की कमी को भी अपने लिए एक शक्ति बना के कमाल करके दिखाते हैं, तो वो परिस्थिति पर जीत पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं 100 बुखार है, कहते हाय मेरे को क्या हुआ, मेरे से आज कोई काम नहीं होने वाला, मेरे को कुछ मत बोलो आज करने के लिए, मुझे कुछ नहीं आज करना है, मेरे को तंग नहीं करो, मुझे अकेला। एक एक संकल्प ऐसा कर करके हम कहाँ लेकर आते हैं? नीचे। तो हमेशा याद रखना है वो परिस्थिति है, परिस्थिति मतलब परिस्थिति, किसी और की स्थिति, ये मेरी स्थिति है। मुझे किसको ऊपर रखना है? तो उसके लिए 2 संकल्प हमेशा पक्के करने हैं, भगवान मेरा साथी है। और भगवान मेरा साथी है अर्थात इस परिस्थिति में कैसा सोचना है उसका ज्ञान, और परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, ये दोनों परमात्मा से हमको मिलती है। सिर्फ बोलना कि भगवान मेरा साथी है नहीं, तो भगवान के दिए हुए ज्ञान को उस टाइम यूज करना, उसके साथ की शक्ति को यूज करना। तो पहला संकल्प भगवान मेरा साथी है, और दूसरा इस बात में मेरे लिए कल्याण समाया हुआ है, मेरा जीवन सुरक्षित है और मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। कर सकते हैं 4 संकल्प? चलो रिपीट करते हैं, भगवान मेरा साथी है, अच्छे से फील करके बोलो, परमात्मा मेरे साथ है, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, मेरा जीवन सुरक्षित है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। अब उस बात को सामने देखो, अगर आपके जीवन में कोई भी बात है, उस बात को सामने देखो और उस बात को देखते हुए हम फिर से रिपीट करेंगे, परमात्मा मेरे साथ है, इस बात में मेरा कल्याण है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, मेरा जीवन सुरक्षित है। आप पहुंच गए इधर, बात हो गई नीचे, बात को दे दी दुआ और भगवान को ले लिया साथ में, तो बड़े से बड़ी बात भी आपके सामने बहुत छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो सारा कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? जीवन का कंट्रोल कहाँ से चल रहा है? कहाँ से चल रहा है? यहाँ। और आज सिर्फ हमने छोटी सी गलती की है जीवन में कि हम सब चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जहाँ से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है वहाँ नहीं देख रहे हैं। ये इतना बड़ा हॉल है, इतनी लाइट है, आवाज़ है, कैमरा है, ये सब कुछ इस हॉल को चला रहा है, लेकिन इस सब का कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? एक छोटे से कोने से, एक छोटे से कोने से हो रहा है। अब अगर यहाँ कुछ भी खराब होता है, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, वो नहीं चलता, तो हमें ठीक करने के लिए कहाँ जाना है? हमने ठीक करने के लिए कहाँ जाना है? हमें उस कोने में जाना पड़ेगा। लेकिन हम उस कोने को छोड़ के इधर पूरी जगह घूमते रहते हैं, हर एक जगह
हमारे जीवन का वो छोटा सा कोना कहाँ है? हर रोज थोड़ी देर के लिए उस कोने में जाइए, देखिए सब ठीक ठाक है, सारे संकल्प ठीक हैं, और स्विच चेंज कीजिए। जो संकल्प इधर चल रहे थे, स्विच को चेंज करके उस संकल्प को ऊपर उठाइए। कहीं भी कोई बात आती है, थोड़ी भी, तुरंत यहाँ जाइए, उस बात के प्रति अपने स्विच को चेंज कीजिए, अपने संकल्प को चेंज कीजिए। दुनिया यहाँ से नहीं ठीक हो सकती है, दुनिया को यहाँ से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ है, संस्कार से संसार बनता है, संसार से संस्कार नहीं बनता, संस्कार से संसार बनता है। तो हमारा फोकस किधर होना चाहिए? तो इस समय मन में तनाव, शरीर में बीमारी, रिश्तों में गांठें, प्रकृति की उथल पुथल, इस दुनिया को लोग कलयुग कहते हैं। आप कौन सा युग कहते हैं इसको? कलयुग है। लेकिन ये कलयुग बनाया किसने? किसने बनाया? आप में से किसने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? तो थोड़ा हाथ उठाओ प्यार से, उठाओ उठाओ उठाओ। मैंने बनाया, बोलो मैंने बनाया। हमने बनाया नहीं बोलना, बोलना मैंने बनाया। बोलिए मैंने बनाया। कैसे बनाया? गलत संकल्प करके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, ऐसे संकल्प कर करके हमने कलयुग बनाया। आप सबने स्वास्तिक बनाया है कभी? स्वास्तिक बनाया? सामने लेकर आओ स्वास्तिक को भी, ऐसा सिंबल। स्वास्तिक को शुभ कहते हैं। स्वास्तिक के 4 भाग हैं, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। सामने लेकर आना उसको। पहला भाग ऐसे है, मतलब हाथ कैसे है, ये देखो ऐसा है स्वास्तिक, ऐसा। पहला भाग ऐसे है। दूसरा भाग हाथ किधर गया? नीचे है। तीसरा भाग और चौथा भाग। अब हाथ रखो इकट्ठे, जल्दी से करते हैं। 1 2 3 4। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। दिख रहा है स्वास्तिक कैसे? स्वास्तिक मतलब स्व का अस्तित्व। मैं आत्मा पहले सुबह में थी, सतयुग में थी, फिर मैं आत्मा दोपहर में आई, त्रेता युग में आई, फिर मैं आत्मा शाम में आई, द्वापर युग में आई, अब मैं आत्मा रात में आई, कलयुग में आई। तो रात को हाथ कैसे हो गए हमारे? सतयुग में हाथ क्या कर रहा था? ये क्या करता है? क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। त्रेता युग में क्या हो गया? दुआ देना कम। द्वापर युग में क्या बन गए? और कलयुग में क्या बन गए? अब कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद क्या आएगा? आज सुबह थी, दोपहर हुई, शाम हुई, अब देखो रात हो गई, और 1-2 घंटे के अंदर घोर रात्रि हो जाएगी। घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? सुबह आएगा। घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? बताइए, बोलिए शब्द। घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? कौन कौन मानता है घोर कलयुग के बाद सतयुग आएगा? वेरी गुड। कलयुग किसने लाया था? तो सतयुग कौन लेकर आएगा? हम नहीं, मैं। हम मतलब बाकी करेंगे सब, हम नहीं, मैं। कलयुग मैंने कैसे लाया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सतयुग में आत्मा कैसे लाऊंगी? पवित्रता, प्यार, शांति, शक्ति, दुआ। सबको दुआ, मन को दुआ, शरीर को दुआ, लोगों को दुआ, प्रकृति को दुआ, काम को दुआ, धन को दुआ, सबको दुआ। इसीलिए कलयुग से सतयुग बनाना बहुत आसान है। आत्मा एक बैटरी की तरह है। सतयुग में सब कुछ परफेक्ट होता है। क्यों परफेक्ट होता है? आत्मा कैसी होती है? परफेक्ट चार्ज्ड। इसको विजुअलाइज करो, बैटरी कैसी है? फुल चार्ज्ड। उसी को कहते हैं 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, मतलब परफेक्ट आत्मा होती है। सतयुग को अलग अलग नामों से सब याद करते हैं। कोई उसको स्वर्ग कहता है, कोई उसको पैराडाइज कहता है, कोई उसको हेवन कहता है, कोई उसको जन्नत कहता है। नाम अलग अलग हैं,
दुनिया तो वही है, वो तो हमारी भाषा अलग अलग है सिर्फ। तो वो दुनिया थी। अब ये भी आंसर आपने देना है। सब इस आंसर को चेक करो। सुबह हम थे, आज रात को भी हम हैं, कल सुबह भी हम होंगे। इसी तरह सतयुग में आत्मा कैसी थी? परफेक्ट थी, बैटरी चार्ज थी। धीरे धीरे शरीर लेते, शरीर छोड़ते, काम करते 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 आत्मा सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से कलयुग में आई। तो बैटरी जो फुल चार्ज थी सतयुग में, वो कलयुग तक आते आते क्या हो गई? थोड़ी सी, थोड़ा हाथ करके दिखाओ किधर हो गई होगी? थोड़ी सी कम। तो मैं आत्मा कलयुग में ऐसी हूं। सतयुग में मैं आत्मा कहाँ थी? यही थी, सृष्टि पर थी। इसीलिए हर एक धर्म सिखाता है स्वर्ग था, स्वर्ग फिर से आएगा। हेवन था, हेवन फिर से आएगा। जन्नत थी, जन्नत फिर से आएगी। बहिष्ठ था, बहिष्ठ फिर से आएगा। हर एक कहता है कि वो फिर से आएगा। इसका मतलब वो फिर से आएगा। लेकिन वो कैसे आएगा? हमें लेकर आना है, हमें लेकर आना है। तो मैं आत्मा फुल्ली चार्ज थी सतयुग, मैं कम हो गई तो कलयुग, अब मुझे फिर से फुल्ली चार्ज होना है। तो वो फुल्ली चार्ज होने के लिए मुझ आत्मा को, बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है? बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है? कनेक्ट करना पड़ता है। किससे कनेक्ट करना पड़ता है? पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ता है। तो राजयोग अर्थात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजयोग अर्थात मैं आत्मा, बैटरी, परम आत्मा, पावर हाउस से कनेक्ट करके परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भर के अपनी बैटरी को चार्ज करते हो। हम सब भगवान को याद करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, रोज याद करते हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ प्यार से याद करते हैं। हम उनसे कनेक्ट होकर उनकी शक्ति को अगर अपने अंदर भर लेते तो दिन ब दिन हमारी बैटरी क्या हो रही होती? चार्ज हो रही होती है। हमारी बैटरी तो दिन ब दिन गलत सोचने की वजह से कम हो रही है। तो राजयोग वो विधि है जिससे परमात्मा के साथ कनेक्ट कैसे जोड़ना है, और वो सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरना है, उसके ज्ञान को अपनी सोच कैसे बनाना है, और उसकी शक्ति को अपनी शक्ति कैसे बनाना है, और हर परिस्थिति को उसके ज्ञान और शक्ति से बहुत सरलता से क्रॉस करना है, वो है राजयोग। इसीलिए उसको कहा जाता है राजयोग। जो सबसे श्रेष्ठ है उससे जुड़ना और खुद पर राज्य करना। आज हमारी कर्म इंद्रियों पर राज्य नहीं है, हम गुलामी की जीवन जीते हैं। आंखें जो देखना नहीं चाहती है वो देखती हैं, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलते हैं, जो खाना नहीं चाहिए वो खाते हैं। किसने ये अनुभव किया? खाते खाते बोलते हैं खाना नहीं चाहिए फिर भी खाते हैं। करो करो, ऐसे नहीं हो सकता किसी ने नहीं। हाँ मुझे मालूम है ये अच्छा नहीं मेरे लिए, लेकिन हम मतलब मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों की क्या? गुलाम। स्वराज्य, स्वराज्य अर्थात खुद पर राज्य, वो तब होगा जब मैं आत्मा अपनी शक्ति को क्या करूंगी? बढ़ाऊंगी। मन पर राज्य करूंगी तो कर्म इंद्रियों पर राज्य करना बहुत आसान हो जाएगा। तो 3-4 दिन के लिए 1 घंटा निकालकर इस राजयोग को सीख कर देखेंगे कि कैसे मैं आत्मा उस पावर हाउस से कनेक्ट करके, क्योंकि इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए, आत्माओं को इधर से इधर उठाने के लिए परमात्मा को ही यह कार्य करना पड़ता है। किसी मनुष्य आत्मा में ताकत नहीं है वो जो दूसरों को ताकत दे सके। मनुष्य आत्मा हमें ज्ञान दे सकती है, ताकत नहीं दे सकती है। ताकत हमें किससे मिलेगी? उससे ही मिलेगी। इस समय घर में सब कुछ आ चुका है, लेकिन घर में ताकत लाने की ज़रूरत है, शक्ति लाने की ज़रूरत है। हर घर में एक जना अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बन जाए। रेडी है अपने घर का शक्ति स्तंभ बनने के लिए? रेडी है अपने घर का शक्ति स्तंभ बनने के लिए? यस।
अपने घर का शक्ति स्तंभ बने, अपने घर का दिया बने, अपने घर की वो छोटी सी अगरबत्ती बने जो एक कोने में जलती है, पूरे घर को खुशबू दे देती है। वो घर का शक्ति स्तंभ हमें बनना है। तो उसके लिए मुझ आत्मा को उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़, उसके ज्ञान से अपनी सोच को बदलना है और उसकी शक्ति से अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। ओम शांति।